Now let's see the myth number 8 of our about the होम स्कूलिंग। ठीक है, कि होम स्कूलिंग बच्चे जो होते हैं ना वो सोशलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, और होम स्कूलिंग बच्चे जो है वो, गिव मी ए मोमेंट, असल में हो ये रहा है कि ओके, असल में मैंने थोड़ी देर के लिए चैट पॉज किए, यू कैन सेंड मी द मैसेज। हो ये रहा है कि जो टॉपिक चल रहा है ना उसको छोड़ के अलग से बातचीत हो रही है, और प्रॉब्लम फिर ये होगा कि जो सीखने आई हैं वो स्किप हो जाएगा, और बहुत सारी आप लोग चीज़ें जो हैं वो फिल्ड फिल्ड इन हो जाएंगे, सवालों के जवाब आपके एंड में आ जाएंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा होल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करना है। और ये बर्दाश्त जो है ना, जब तक हम इसको प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे ना तो ये बच्चों में कैसे आएगी। अभी हमें ही हर चीज का जो है ना वो फौरन 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 जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सो ट्राई टू लर्न द पॉज, ट्राई टू लर्न द होल्ड, राइट डाउन योर क्वेश्चंस, होल्ड इट डाउन, टेक द नोट्स, ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो। क्योंकि होगा ये कि एंड पे मैं आपकी चैट को जब रिकॉल करूंगी तो आपके क्वेश्चंस में एक एक करके देखती जाऊंगी और मैं आंसर उसके देती जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच में डिस्ट्रैक्शन होगी तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो भी रह जाएगा, और जो हम करना चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स वो भी एक के बाद दूसरी लूप ओपन हो जाएगी। ठीक है, फेयर इनफ आई गेस। ठीक है, तो हम लोग नोट्स बनाते हैं, एंड प्लीज डोंट माइंड इट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज यहाँ से जब जाएं तो मिसकॉन्सेप्शंस दूर करके जाएं, अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं और अपना पाथवे देखें इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी यही आप लोगों के लिए एक कोशिश है कि आप लोग आज यहाँ से इंशाल्लाह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। क्या होगा कैसे होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन असल में पहले हम देख तो लें कि मिथ्स क्या है। ठीक है, अच्छा, सो अब हम देखते हैं मिथ नंबर 8 अगेन, कि होम स्कूलिंग किड्स डोंट सोशलाइज, कि होम स्कूलिंग बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते। उनकी सोशलाइजिंग कैसे होगी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनमें लोगों में उठना बैठना मिलना नहीं आएगा। देखिए, हमें सोशलाइजेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सोशलाइजेशन ये नहीं होती कि आप अपनी हम उम्र लोगों के साथ जाते हैं और मिलते हैं। ठीक है, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जब आप लोगों की शादियां हुई हैं या जब आप लोग प्रोफेशनल जिंदगी में गए हैं, तो क्या आपको सारे लोग एक उम्र के मिले थे? यानी कि अगर आप टीचर बनी तो क्या आपकी प्रिंसिपल आपकी उम्र की थी? आपकी जितनी कोलीग टीचर्स थी वो आपकी एज की थी? आप किसी जॉब करने किसी इन्वायरमेंट में गए हैं तो वहां क्या आपके बॉस से लेकर एचआर से लेकर आपका गार्ड तक ऑफिस का, क्या सब हम उम्र थे? आप शादी होके अपने ससुराल गए हैं, ठीक है, आदमी हो या औरत हो, क्या आपका सास ससुर आपके इन लॉज के आपके हम उम्र थे? असल जो नेचुरल लाइफ है ना, जो असल जिंदगी है, उसमें एक एज ग्रुप के लोग नहीं होते। एक एज ग्रुप के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देना ये अननेचुरल है। ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग एज वाइज नहीं होती, ग्रुपिंग इंटरेस्ट वाइज होती है, ग्रुपिंग अंडरस्टैंडिंग वाइज होती है। ठीक है, ग्रुपिंग एबिलिटी वाइज होती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि ग्रुपिंग जो है ना उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन एज उसमें फैक्टर नहीं है। तो हमें सोशलाइजेशन को ये देखना है कि हम अपने इन्वायरमेंट में रहें। मैंने क्यों कहा कि ज्वाइंट फैमिली में आप ज़्यादा अच्छी होम स्कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइंट फैमिली में होते हैं आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपकी रिश्तेदारियां करीब होती हैं, आपके पास एक तरह के लोग नहीं होते जिनके साथ आप बड़े होते हैं बातचीत सुनते हैं। आप हर तरह के इंसान को सुनने की आदत डालते हैं। आपको लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स को चेक करना आता है कि अच्छा ये इसका बिहेवियर है, ये इस तरह बात होती है। और बच्चे ये चीजें कहाँ से पिकअप करते हैं? अपने बाप और अपनी माँ से, कि क्या मेरा बाप छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करता है तो बच्चा रिएक्ट करेगा। क्या मेरी माँ छोटी छोटी बात पे जो है वो जो है मारती है या चीखती है या रिएक्ट करती है, बच्चा सेम रिएक्ट करेगा। अगर बच्चा देखेगा अगर मेरा बाप छोटी छोटी चीजों पे पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, बच्चा पैनिक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो देख ही ये रहा है ना, जब वो पैदा हुआ उसने देखा ही यही है कि अगर कोई चीज गिरेगी तो उसके बाद शाउट करना है, अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको थप्पड़ मारना है। अब बच्चा देख ही ये रहा है। अब चाहे ज्वाइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, बच्चा तो एग्जैक्टली वही करेगा। अब एक ज्वाइंट फैमिली है और बच्चा अपने बाप को देखता है कि ही इज हम्बल इनफ, ही नो हाउ टू टॉक टू माई मदर, ही नो हाउ टू टॉक। वो फादर से बात करता है तो इस तरह बात करता है, मदर से बात करता है तो ऐसे बात करता है, बच्चों से बात करता है तो ऐसे बात करता है। नाउ द चाइल्ड इज लर्निंग कि मेरा बाप हर इंसान से मुख्तलिफ तरीके से उसकी एज के हिसाब से बात करता है।
अब बच्चा क्या सीख रहा है? सोशलाइजेशन। क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा तो वो रियल आगे पीछे एज ग्रुप के लोगों से मिलेगा। इस वक्त का प्रॉब्लम आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, जितने बच्चे इस वक्त हमारे टीन एजर्स हैं, क्या ईद त्योहार पे वो रिश्तेदारों से मिलना पसंद करते हैं? क्या ये जो हमारे टीन एजर्स हैं ये शादी ब्याह पे जाके बड़े रिश्तेदारों से, एल्डर्स से मिलना पसंद करते हैं? ये क्या सलाम लेना पसंद करते हैं? ये नहीं पसंद करते। They actually fed up with gatherings with people they don't know. They only being comfortable with their own age group. And that is because the natural way of socialization कभी उनके अंदर inculcate की ही नहीं गई है। हमने एक बबल बनाया, एक आर्टिफिशियल बबल, जिसमें हमने एक एज ग्रुप के लोग दे दिए। और जो नस्लें अब चलती आ रही हैं उन सबका प्रॉब्लम ये है कि दे स्टार्ट हेटिंग एल्डर्स। क्यों? क्योंकि वो उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि हमने कभी उनको अपनी दुनिया में नहीं आने दिया और कभी हम उनकी दुनिया में नहीं गए। हमने एक छोटे छोटे बबल्स बना दिए हर एक की इंडिविजुअल दुनिया की। और हमने कहा इसमें तुम अपनी जिंदगी के 10 12 13 साल गुजारो। अब एक 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है, वैसे तो अब 3 साल के बच्चों को भी भेज देते हैं। 6 साल से लेके 16 साल तक 10 साल हम उसके एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गुजार देते हैं जहाँ पे वो एक बबल में रहता है, जहाँ एक एज ग्रुप के लोग हैं। और जब वो रियल लाइफ में जाता है तो उसको डिप्रेशन होता है, उसको एग्जाइटी होती है, उसका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, क्योंकि उसने कभी आगे पीछे उम्र के लोगों के साथ अपना ताल्लुक देखा ही नहीं था। सो आर यू गेटिंग दैट पॉइंट कि हमने सोशलाइजेशन को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा हुआ है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ तक हम सब क्लियर हैं? इस पॉइंट तक हमें बात समझ आ रही है? आई होप इस पॉइंट तक हम सब क्लियर होंगे। ठीक है। मुझे बताते रहिएगा कोई पॉइंट आपको समझ ना आए। ठीक है। अच्छा, देन देर इज अ मिथ, अनदर मिथ, कि जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो हमें पूरा दिन अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अ, और होम स्कूलिंग हम करेंगे, कि होम स्कूलिंग जो है ना, उसमें टाइम टेबल बनेगा, सुबह से लेके रात तक में और डिवाइड होंगे, एक एक दिन में इतने इतने सब्जेक्ट्स कराने होंगे। और मदर को टीचर बनना पड़ेगा, मतलब मदर किचन में काम भी कर रही होगी, मदर घर भी संभाल रही होगी, मदर कपड़े भी प्रेस कर रही होगी, मदर घर की डस्टिंग भी कर रही होगी, मदर सारे काम करेगी, और मदर फिर आखिर में क्या करेगी कि मदर बच्चों को बैठ के पढ़ाएगी भी। आई मीन दैट इज हाउ वी एक्चुअली क्रिएट द बबल ऑफ होम स्कूलिंग। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक धोखा है। ठीक है। ये एक धोखा है, ऐसा नहीं होता। होम स्कूलिंग इज एक्चुअली नॉट रिक्रिएटिंग द स्कूल एट होम। वी ओनली फोकस फॉर फ्यू आवर्स, और वो भी आफ्टर एज 7। ठीक है। हम 7 साल के बाद बच्चों को इस तरह की एजुकेशन में डालते हैं जिसमें हम उनको लेके बैठते हैं, और हम बकायदा उनका एक सेमी फॉर्मल सा एक एटीट्यूड और एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि अच्छा अब इस आवर में आपने ये काम करना है। बिफोर एज 7 हम नेचुरल लर्निंग पे फोकस करते हैं, और नेचुरल लर्निंग होती क्या है? ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि होम स्कूलिंग का फ्रेमवर्क 3 चीजों पे काम करता है। किस किस को याद है? किस किस को फ्रेमवर्क याद है जो मैंने आज शुरू होते ही आप लोगों को बताया था? अच्छा, आप में से कितने लोग नोट्स ले रहे हैं? नोट टेकिंग प्लीज जरूर करें, ये आपके काम आएगी। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि आप एक और काम कर सकते हैं कि आप लोग जो भी आपकी नोट्स है ना उनको व्हाट्सएप पे लिख के रखें। व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेंड मैसेज टू योर ओन सेल्फ। ठीक है। आप लोग वो नोट्स अपने पास लेके रखें और आप उसको शेयर कर सकते हैं बाद में, ग्रुप जो कि हमने बनाया हुआ है, ताकि आप सब लोग अपनी लर्निंग्स वहां शेयर करें और हम सब उससे बेनिफिट लें। ठीक है। गुड। अच्छा, रियल लाइफ स्किल करते हैं, सुनहरा स्कोर। ठीक है। इट्स रियल लाइफ स्किल। ठीक है। लर्निंग द रियल लाइफ स्किल्स। ठीक है, ये ज्यादा मुनासिब लफ्ज है। अच्छा, तो हमें एक बंदी ने, 2 3 लोगों ने हमें भेजा है। ठीक है। इसका मतलब है बाकी सबकी नोट टेकिंग नहीं की, तो प्लीज नोट्स बनवाएं। ठीक है। एंड प्लीज ऑल ऑफ यू दोज हु आर टेकिंग नोट्स, अपने नोट्स को पेपर पे लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमारे जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें सारा दिन पढ़ाना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? देखिए, बच्चे जो है ना
उन्होंने जब आगे जिंदगी गुजारनी होती है ना, वो बड़ी नेचुरल लाइफ होती है। ठीक है। अगर आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं, इन्वॉल्व एंड एंगेज किड्स इन योर किचन। ठीक है। एंगेज एंड इन्वॉल्व योर किड्स इन होम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा जो हम होम स्कूलिंग में काम करते हैं ना, वो ये होता है कि हम नो मेड पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है। नो मेड पॉलिसी क्या होता है कि हम अपने घर के काम खुद करते हैं। ठीक है। अब मैं होम स्कूलिंग मदर हूँ, मेरी कोशिश है मैं अपने सारे काम खुद करूँ, और अब क्या होता है कि बच्चों को इंगेज करते हैं घर की डस्टिंग में, घर की सफाई में, कपड़े तय करने में, चीजें रखने में। दिस इज द बेसिक स्किल। आप लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा शिकवा करते हैं कि आदमी जो होते हैं वो उठ के पानी का ग्लास नहीं पीते। हम शिकवा करते हैं। हम आजकल के टीनेज बच्चों से भी एक शिकवा करते हैं कि इनको खाना बनाने का शौक नहीं है। आजकल की लड़कियों को घर के काम नहीं वो कर सकती, वो मेड रख सकती हैं। मेड भी तो किसी की बेटी है। जिसको आप हायर करते हैं वो भी इंसान है। वो भी तो एक इंसान है, चाहे ये उसका प्रोफेशन है, लेकिन वो एक इंसान है जिस काम को आप इंफीरियर समझ रहे होते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने नेचुरल लाइफस्टाइल तो देखा ही नहीं। हमने तो ये चीज हकीर लगी ना। और आजकल अगर कोई इंसान अपनी डिग्री को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता तो हमें लगता है कि वो बेवकूफ है, क्योंकि वो पैसे नहीं कमा रहा, वो कामयाब नहीं हो रहा। सो ये हमारी जो है ना, ये हमारी कुछ यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि अगर तो मैं कामयाब हूं तो मैंने अपने घर का काम नहीं करना, मैंने अपनी रोटी नहीं बनानी, मैंने अपनी हांडी नहीं बनानी। ऐसा नहीं है। होम स्कूलिंग में आपके टीचिंग आवर्स जो होते हैं ना, जो आपने बच्चे के साथ बैठना होगा, मैं फैसिलिटेशन आवर्स कहती हूँ, वो आपके लिमिटेड होते हैं। आपके बच्चे रियल सिनेरियो में घर में मौजूद होते हैं। एंड एक और मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ जो आजकल का एक बहुत बड़ा डिलेमा है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। फादर अपने बच्चों के लिए कमाता है, कमा कमा के उसके जूते घिस जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। माँ अपने बच्चों के लिए खाने बनाती है, कपड़े धोती है, घर सेट करती है। अपनी पूरी जिंदगी माँ और बाप किस तरह गुजार देते हैं सुबह से शाम तक अपने बच्चे को ये फैसिलिटेट करने के लिए। वो टाइम पे उठे, टाइम पे जाए, लंच करे, खाना खाए, कपड़े उसके साफ हों, बैग में सब चीजें मौजूद हों, फीसिस उसकी पे हुई हो। ठीक है। लेकिन यही जब बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के होते हैं, ठीक है, तो माँ बाप बीमार भी होते हैं ना, दे डैम केयर, दे डोंट इवन केयर। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और वो इतने लाताल्लुक होते हैं। और फिर आप जब 18, 19 साल के लड़के या लड़की से कोई बात करते हैं ना, तो वो कहता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है। आपने हमें बस खाना खिलाया है, फीस भरी है, ये तो सब कर लेते हैं। लेकिन जिस माँ और बाप की उम्र, जिसको मैं कहती हूँ ना, गल जाती है, हड्डियां गल जाती हैं, ये उनको पता होता है कि उन्होंने किया ही क्या है। ठीक है। द प्रॉब्लम इज, जब वो घर में माँ बाप के साथ हैं ही नहीं तो एहसास कहाँ से आएगा। अच्छा, फ्रेंड के हाथ में दर्द होती है ना, कलाई में, हाय ये तुम्हारे पेन है, प्लीज टेक रेस्ट, प्लीज गो एट होम, प्लीज हैव सम बैंडेज, हैव सम कुछ लगाओ इस पे, टेक केयर। और उसको बहुत सारी किसेस और बहुत सारी हग्स हम भेजते हैं और केयर करते भी हैं। अच्छा, माँ के दर्द हो रहा होता है ना, अच्छा चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल। अच्छा, बाप को आज फिर ये हुआ है, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है चले। यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला। द रीजन इज दे नेवर स्पेंड टाइम विथ फैमिली, सो दे डोंट नो व्हाट इट meant टू हैव a family. And these are the family crises we are witnessing in our society as well. सो व्हेन आई से होम स्कूलिंग को समझें खुदा के लिए, तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप मैनुअल्स खरीदें, आप टाइम टेबल बनाएं, आप अपने बच्चों को कोर्सेज के अंदर एनरोल करा दें। ना करें, खुदा का वास्ता इतना ना करें। लिमिट लगाएं, होश के नाखून लें। होम स्कूलिंग का जो असल मकसद है उसको फौत ना करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? होम स्कूलिंग के मकसद को फौत ना करें। अगर आपने इसी तरह अपने बच्चे को इंगेज रखना है, उसके दिमाग को फ्री टाइम नहीं देना है, तो आप उसको किसी स्कूल में ही भेज दें। ठीक है, आप उसको किसी स्कूल में भेज दें। आप ना करें फिर। ठीक है। अगर आप देखें होम स्कूलिंग क्या क्रिएट करता है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, होम स्कूलिंग से हम फ्री टाइम निकालते हैं। हम अपने लिए फ्री टाइम क्यों निकालते हैं? ताकि हम अपनी जिंदगी को बामायनी बना सकें। हमें पता हो हम क्या करें क्या ना करें, जिंदगी कैसे गुजारें। अगर आपने उसको फ्री टाइम ही नहीं देना,
अगर आपने उसके दिमाग को मुस्तकिल इंगेज ही रखना है तो इससे बेहतर आप स्कूल भेज दें। ताल्लुक तो काट के ही रखना है ना आपने, बस आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। होम स्कूलिंग एक पूरा नजरिया हयात है, सोचने का तरीका है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, जो कि आपके दीन से भी मुताबिकत रखता है, आपकी जो जिंदगी है उसके उसूल से भी मुताबिकत रखता है, आपके जो इंसान होने की बेसिक नीड्स हैं उससे भी मुताबिकत रखता है। होम स्कूलिंग एक फैंसी ग्लोई सा एक ट्रेंड नहीं है जिसको आना है और फॉलो करना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर पर्पस, चाहे वो कोई फ्री के ग्रुप और बहुत सारी बातें, और डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल, डिटैच योर सेल्फ, ओनली फोकस ऑन यू एंड योर फैमिली। ये आपके लिए बहुत जरूरी है।